क्योंकि पहले 6 टर्म मिसिंग है तो हम पहले 6 टर्म को x1 x2 x3 मान लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। अब हमें m कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं हम क्या करेंगे, n+1/2। n कितना है बताओ, n कितना है, n कितना है, n n कितना है बेटा, n होगा 15, क्योंकि 9 टर्म्स तो मिसिंग थे। अरे टोटल नहीं करना, टोटल नहीं करना भाई, क्या कर रहे हो, 15+1/2 तो ये आता है 8th टर्म। अब 8th टर्म काउंट कर लो, 6 टर्म ये है, 7वां ये है, 8वां ये है। लो जी, मीडियन कैलकुलेट हो गया। बताओ कोई दिक्कत है इस मीडियन को निकालने में? हेलो, हेलो ना, गुड मॉर्निंग। जी मैम। हाँ जी, बोले क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली Q3 आप निकाल लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में भी ये फिगर तो सेम रहेगी। ठीक है, अब आपको क्या लिखा है, Q1 और रैम निकालिए इफ लास्ट 6 टर्म्स आर मिसिंग। तो आपको क्या कर देना है, सिंपल सा, x1 x2 x3 x4 x5 x6, बस। अब अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तीसरे में लिखा है फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3, तो आप फर्स्ट 3 डाल दीजिए, x1 x2 x3, और लास्ट 3 डाल दीजिए, x4 x5 x6, बस। क्वेश्चन को पढ़ने की समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो बताइए सेकंड वाले में मीडियन क्या आएगा, टर्म वही रहेगा 8th टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पोजीशन चेंज हो गई इसलिए आंसर चेंज हो जाएगा, तो m हो जाएगा यहाँ पे 21। इसमें भी 8th टर्म रहेगा तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे m ये हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमने कैसे किया है? और इससे एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि मीडियन का पोजीशन के हिसाब से कितना डिफरेंस है। पोजीशन के बिना मीडियन कैलकुलेट नहीं हो सकता। ओके, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्वेश्चन, कॉपी करना चाहें नोट बेटा कर लो। कर लो नोट कर लो।
कर लिया क्वेश्चन भी क्यों, हाँ कर लो, क्यों भी कैलकुलेट कर लो, क्यों भी कैलकुलेट कर लो। देख लो कौन सा पूछा है। फर्स्ट में Q3 पूछा है, बाकी में Q1 पूछा, और Q1 और Q3 दोनों पूछे हैं, तो देख लो जो जो पूछा है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या नहीं आया चेतन, क्या नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया, कैसे, कहाँ गया, आया नहीं तो कहाँ गया। देखो यहाँ पे बोला है तुमको Q3, है ना, तो आप करेंगे 3n+1/4, ये तो पढ़ाया हुआ है। तो 3n+1/4 कितना होगा बेटा, 15+1/4, 12th, 12th तुम देख लो, 6 7 8 9 10 11 12, ये लो जी, ये रहा। सर ये नहीं, तो सर ये क्यू ओनली, क्यू तो फिर 3.75 आएगा। क्यू ओनली क्या होता है, क्यू ओनली तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा ओनली Q1, Q1 कौन से में पूछा है, हाँ सेकंड में पूछा है, फर्स्ट में तो पूछा ही नहीं ना Q1। नहीं, सेकंड के अंदर क्यू और एम, हाँ सेकंड में Q1 है, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा Q1, n+1 करना है। हाँ हाँ बेटा कर लिया, n+1 हाँ बाई आ गया सर, आ गया। 4, 4 2 नहीं 4, तुम 2 कर रहे होंगे, 9। ठीक है, हाँ 15+1/4, तो फोर्थ टर्म आ रहा है 1 2 यस 3 सर। 4, ये रहा आंसर। आप उसी का डिवाइड बाई 2 कर रहे होंगे गलती से, सर नहीं, +1 नहीं किया था, +1 नहीं किया था, +1 तो करना था। कंटिन्यूअस वाला। हाँ यस ठीक सर। है, कोई बात नहीं, अभी ठीक है। यस। चलिए, तो ये एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है। ओके 11 हो गया, उसके बाद 12 देख लेते हैं। 12 वैसे कोई क्वेश्चन है ही नहीं, मैंने बेवजह डाल रखा है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए 12 क्या कह रहा है, मीडियन ऑफ ए सीरीज इज 80 बट 4 टर्म्स आर 38 66 93 एंड 96। चार टर्म तो हमें दे रखे हैं और मीडियन अलग से दे रखा है 80। आप मुझे बता सकते हो क्या मीडियन भी हमारी सीरीज में कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि अगर वो होगा ही नहीं तो आंसर कैसे होगा। मीडियन जो होता है वो वैल्यू में से कोई एक आइटम होता है, तो अगर आंसर 80 है इसका मतलब 80 भी हमारा एक टर्म है, सही बोल रहा हूँ। अगर हमें दे रखा है कि m इज 80, तो इसका मतलब m भी हमारा एक टर्म है, चार अलग से टर्म है और पांचों टर्म 80 है। क्या मैं ये कह सकता हूँ, बोलो भाई रिप्लाई।
क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 80m है और 4 टर्म दे रखे हैं, तो m भी हमारा एक हिस्सा है, और अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ये 80 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और तभी ये m हुआ होगा। देखो इन्होंने कैसे किया होगा, n+1/2, तो इन्होंने कहा होगा 5+1/2 थर्ड आइटम, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसे इन्होंने m निकाला होगा, सही है। अब बात ये आती है कि ये कह रहे हैं साहब सही करो, लो जी सही कर देते हैं। वर्ब मिसरीड है, जो गलत थे, सॉरी ये सही वाला हमने कर दिया, मिसरीड करोगे तो भी आंसर वही आएगा, क्योंकि आप करोगे यहाँ पे 39 असेंडिंग ऑर्डर में, 69, 80 तो रहेगा ही रहेगा अपनी जगह, और 83 और 88, तो भी आपका मीडियन 80 ही रहेगा। मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप सही करोगे तो भी मीडियन वही रहेगा, क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे की चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन चेंज होने से फर्क पड़ता है, जबकि इस क्वेश्चन में पोजीशन चेंज नहीं हो रही। दो वैल्यू मीडियन से छोटी है, जो गलत ली उसमें भी, और दो बड़ी है, और जो सही थी उसमें भी दो छोटी दो बड़ी है, इसलिए मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोलो आगे बात समझ में। ठीक है, इरेलेवेंट सा क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम कर चुके हैं बेटा, 14 हम कर चुके हैं, 15 कर चुके हैं, 16 आपको होमवर्क में करना है, और 17 आपको होमवर्क में करना है। मैंने आज आपको शीट भेज दी है, ठीक है। 18 में करवा चुका हूँ आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। 16, 17 एंड 19, ये तीन आपको करने हैं। उसके बाद बात करें तो 20 हम कर चुके हैं बेटा, 21 भी करना है। बोलो कर लिए आपने मीडियन के क्वेश्चंस, कोई डाउट है मीडियन में? ये लो, ये 4 क्वेश्चन और बचे हमारे पास, आप कहो तो मैं करवाऊं, और अगर आप कहते हो हम कर लेंगे तो आप कर सकते हैं। आप कर लोगे? राघव, अभिनव, ठीक है बेटा, तो आप ट्राई कर लेना, और इशू है नहीं डाउट्स आप पूछ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में करवा देता हूँ, वो अलग है, 22 में करवा देता हूँ। देखिए 22 क्या कह रहा है, इन ए बैच ऑफ 15 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स फेल, 15 लोगों में से 15 बच्चों में से 5 फेल हो गए, और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स हु हैव पास, जो 10 पास हो गए उनके मार्क्स हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको असेंडिंग में सेट कर लेते हैं। तो बेटा दे रखा है हमें मार्क्स 4, 5, ठीक है, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9। देखो हो गए, ये 10 बच्चों के मार्क्स हमें दे रखे हैं जो पास हो गए। अब 5 बच्चे फेल हो गए, तो आप बता सकते हो क्या कि उन 5 बच्चों के मार्क्स कितने आए होंगे? दस बच्चे जो पास हो गए उनके मार्क्स आपके सामने हैं, और जो 5 बच्चे फेल हो गए उनके मार्क्स कितने हो गए होंगे? 0 to 3, ठीक है। बिलो 3 नहीं बोलेंगे बेटा, 3 इंक्लूड करना अपने को, 3 वाला भी फेल है, ठीक है? या तो ऐसे बोलो 3 और लेस देन 3, ऐसे बोलो आप। 0 वाला फेल है, 1 वाला फेल है, 2 वाला फेल है, और 3 वाला भी फेल है, ठीक है। तो जो 5 बच्चे फेल हुए होंगे वो यहाँ होंगे, अब वो उनके चाहे मार्क्स 0 हो चाहे कितने भी हो, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, होंगे 4 से कम, लेस देन 4 होंगे। अब ठीक है, लेस देन 4 बोल सकते हैं, बिलो 4 बोल सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं। अब पूछा गया आपसे मीडियन पूछा है, तो ये लो भाई n+1/2 टर्म, आप कहेंगे 15 + 1/2,
दैट मीन्स 8, तो 5 6 7 8, लो m विल बी 6। बोलो कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट है? सिर्फ समझने की बात है, मतलब सिर्फ इतना ही करना है कि करना कैसे है, बस वो जानना और कुछ भी नहीं। ओके चलिए, ये हमारा मीडियम कंप्लीट होता है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर हम मोड स्टार्ट करेंगे। ये नोट कर लो, क्वेश्चन करना चाहो तो, फिर मैं मोड स्टार्ट करता हूँ। चलिए मोड स्टार्ट करते हैं। मोड क्या बोल रहा है? देखिए मोड को हम नोट करते हैं जेड से। ठीक है, मोड को डिनोट करते हैं जेड से। वैसे मोड का मतलब ये होता है कि जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो। ठीक है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं हु है हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है, हम ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए मोड का मतलब क्या होता है कि जो डोमिनेट करता है, आप उससे बोल सकते हैं। तो एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये मोड है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको पता कैसे लगाना है? तो देखो इसको पता लगाने के लिए हमारे पास अगेन वही 3 सीरीज होगी। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में मोड निकालने का तरीका क्या रहेगा? इंडिविजुअल में आप देखो फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और वही आपका मोड होगा। तो उसको बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देख के बताना है कि मोड क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ x 2 3 5 5 6। बता सकते हैं मोड क्या है? अगर मैं ये एग्जाम्पल लिखूं तो मोड क्या होगा इसमें? 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा। ठीक है, मैं अगर ये कहूँ कि x है 2 3 3 5 5, अब मोड क्या है? बोलो अब क्या है मोड? थर्टी फाइव? नहीं नहीं नहीं, 3 एंड 5। ओके, 3 एंड 5 दोनों मोड है। ठीक है, अच्छा मैं आपको कहूँ कि x है 3 3 5 5 6 7 7 8 और 10, तो मोड क्या है? अब बताओ मोड क्या है? अब बताओ मोड क्या है? 3 5 7। तो यहाँ पे 3 भी मोड है, 5 भी मोड है और 7 भी मोड। ठीक है, तो देखिए जब एक मोड होता है, वन मोड,
तो हम उस सीरीज को बोलते हैं यूनिमोडल। ठीक है, ये थ्योरेटिकली आपको लिखना है। जब दो मोड होते हैं तो हम उस सीरीज को बोलते हैं बायोमोडल। अब जब मोर देन टू होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। समझ गए? सिंगल मोड होगा तो यूनिमोडल, दो मोड हुए तो बायो मॉडल, और दो से ज्यादा मोड हुए तो मल्टी मॉडल। बोलिए, क्लियर है ये पॉइंट? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक सीरीज में एक ही मोड हो, एक सीरीज में एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। बोलिए, क्लियर है ये? ठीक है, अब समझिए आगे। तो पहला मेथड हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड है, जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे, बस देख के बता रहे हैं कि कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट आ रहा है। That's it। दूसरा जो आता है वो इंपीरियल रिलेशन का आता है, जिसमें आप कहते हैं z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। मेन मोड मीडियन में जो रिलेशन है उसके हिसाब से ये बनाया गया है, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। 3 मीडियन और 2x, 3 मीडियन और 2 मीन का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी मोड। बोलिए, लिख लिया? एक बार यहाँ तक लिख के बता दो, फिर आगे चलता हूँ। चलो, अब आते हैं बेटा दूसरी सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे भी हम इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। इंस्पेक्शन मेथड लगाने का मतलब, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो मोड बता दो उसको। आपके सामने फ्रीक्वेंसी है तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो मोड बता दो। That's it। समझ गए? और अगर इससे सही आंसर नहीं आ रहा तो आपको लगाना है ग्रुपिंग मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। कई बार जो देखने से लगता है वो मोड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि देखने से जो मोड लग रहा है वो मोड नहीं होता है। इसलिए जब भी फ्रीक्वेंसी हो हमारे पास, हमें ग्रुपिंग मेथड काम में लेना चाहिए। जब भी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, हमें उस टाइम पे ग्रुपिंग मेथड काम में लेना चाहिए। यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? ग्रुपिंग मेथड। अब देखो, यहाँ पे डिफरेंस समझना आप, कि जब आप यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड लगा रहे होंगे ना, तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे मीडियन में सीधा आंसर आ जाता है ना डिस्क्रीट सीरीज में, n+1/2 करते हैं, वैसे ही यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं सीधा आंसर आ जाएगा। पर कंटिन्यूअस में सीधा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा? मोड ग्रुप पता चलेगा, जैसे वहां पे मीडियन ग्रुप पता चलता था। और फिर उस ग्रुप में से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। ये वाला फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा। z इक्वल्स टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस 2 इंटू आई। ये डेल्टा 1 निकालने का तरीका है।
1 का मतलब F1 माइनस F0 और 2 का मतलब F1 माइनस F2। एक बार आप ये लिख लो, फिर मैं इनको प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको करना कैसे है। एक बार आप लिख लो और लिख के मुझे बता दो कि आपने फॉर्मूले नोट कर लिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बातें और समझाऊंगा। कर लिया बेटा नोट? हाँ जी, कर लिया बेटा नोट? ठीक है, अब देखो इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में सेट है? क्या क्वेश्चन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में सेट है? क्या 26 क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में सेट है? नो सर। नहीं है तो सेट करना पड़ेगा ना। चलो करवा दो मुझे। 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 14. After that 15, 17, 18, 18, 21। बोलो ऐसा ही है? और अगर ऐसा है तो आप बता सकते हैं कि मोड क्या है? What is mode? 14. That's it. देखो कितना आसान है, कीजिए। ओके, अच्छा एक बार बताओ, आप लोगों में से गली क्रिकेट किस किस ने खेला है? गली क्रिकेट किस किस ने खेला है? दोस्तों के साथ गली में या कहीं पे भी क्रिकेट मैच खेला है? तो जब कम कम प्लेयर्स होते हैं, जैसे मान लो 8 लोग है, 5 लोग है, 7 लोग है, तो कैसे खेलते हैं? सिंगल सिंगल खेलते हैं या दो दो की टीम बनाते हैं या चार चार की टीम बनाते हैं? मान लीजिए आप 7 लोग हैं, कैसे करेंगे? सिंगल सिंगल?
नंबरिंग कर देते हैं ना, फर्स्ट ये खेलेगा, सेकंड ये खेलेगा, थर्ड ये खेलेगा, सिंगल सिंगल। है ना, बिल्कुल। तो हमें ये मान लो आप यहाँ पे क्रिकेट मैच ही खेलना है, कैसे खेलना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 से समझाता हूँ आपको। आपने लिखा 3, 7, 10, 14, 22 एंड 30, ये लिखा। सामने आपने लिखी इसकी फ्रीक्वेंसी, वो आपको दे रखी है 1, 3, 9, 17, 14 और 5। ठीक है, अब आपको करना क्या है ये समझो। ये जो x है ये प्लेयर है, जो x है ये प्लेयर का नाम है, आप ये मान लीजिए। और जो f है वो उसके रन है। ठीक है, मतलब 3 नंबर के प्लेयर ने कितने रन बनाए, 1 रन। 7 नंबर के प्लेयर ने कितने रन बनाए, 3 रन, ऐसे मानना आपको। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर ये लोग सिंगल सिंगल का मैच खेलते तो जीता कौन। अगर इन्होंने इसी स्कोर के ऊपर सिंगल सिंगल का मैच खेला है तो जीता कौन। 14 जीता, क्योंकि उसके रन कितने हैं, 17 है। बिल्कुल, तो अपन उसके रन को मार्क कर देंगे कि इसके इतने रन हो चुके हैं और ये जीत चुका है। ठीक है, ये हमने सिंगल मैच खेला है। दूसरा मैच हमें दो दो की टीम बना के खेलना है, तो हमने 2 की टीम बना दी, इन 2 की टीम बना दी और इन 2 की टीम बना दी। बता सकते हो पहली टीम का स्कोर क्या होगा, पहली टीम का स्कोर क्या होगा, 4 टोटल हो जाएगा। इसका हो जाएगा 26 और इसका हो जाएगा 19। ठीक है, कौन जीता, 26 वाला जीता। देखो ये तो इवन नंबर्स थे, अगर ओड नंबर होता तो दिक्कत ये आती कि एक प्लेयर लास्ट में बच जाता। समझ गए, 6 प्लेयर थे इसलिए दो दो की टीम बन गई। बट अगर 7 प्लेयर्स होते तो क्या होता कि नीचे एक प्लेयर रह जाता, तो वो भी कवर हो सके। इसलिए अगली बार हम जो ग्रुपिंग बनाएंगे, अगली बार हम जो टीम बनाएंगे वो 1/2 बनाएंगे। 1/2 का मतलब है पहले प्लेयर को छोड़ देंगे, बाद में दो दो की टीम बनाएंगे। तो फर्स्ट को छोड़ के दो दो की टीम, लास्ट में कोई बचेगा तो बचने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड टाइम हमने फर्स्ट को छोड़ के दो दो की टीम बनाई, तो यहाँ का स्कोर कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ का स्कोर कितना हो जाएगा, 31। सही है, बोलो भाई क्लियर है क्या। अगर मैं फर्स्ट को छोड़ के दो दो की टीम बनाऊं तो दो तो टीम बनेगी, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और उनका स्कोर होगा 12 एंड 31। तो ये वाली टीम जीत जाएगी। ठीक है, फिर हमें मैच प्ले करना है 3/3, मतलब 3 3 की टीम बनानी है। एक टीम ये बन जाएगी